रूप चौदस वाले दिन देखिए कुछ चीजों का बहुत महत्व है। हाँ। जैसे कि इस दिन तेल जरूर लगाना चाहिए ओके। आपकी बॉडी पे, है ना, तेल मसाज या तेल से आपको जरूर इस दिन मालिश करनी चाहिए। इस दिन आपको उपटन जरूर लगाना चाहिए रूप चौदस वाले दिन। अब तो फेस पैक्स आ गए, बहुत सारी चीजें हो गई, तो आप वो सब भी लगा सकते हैं, स्क्रब वगैरह कर सकते हैं। बहुत सबसे आसान चीज होती है कि कॉफी ले लीजिए, उसके अंदर चीनी मिलाकर आप उसका स्क्रब बनाकर वो लगा लीजिए, नेगेटिविटी भी दूर करता है और बॉडी के अंदर एक अलग तरह का आपको आकर्षण भी प्रदान करता है। कॉफी वैसे भी कॉफी बाथ जो होता है ना, वो आपकी बॉडी से नेगेटिविटी को रिमूव करने का काम करता है। इस दिन ना एक काणी कौड़ी, जिसे हम एक दिन पहले जब हम कुबेर जी की पूजा करते हैं धनतेरस पे, उस दिन लाकर हम एक दीपक जलाते हैं, जिसके अंदर हम काणी कौड़ी यानी कि कौड़ी के अंदर हम छेद कर देते हैं और उसको दिए में डालकर उस दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं। वो हमारे मंदिर में जलता है पूरी रात। अगले दिन उस दीपक में तेल डालकर और वही कौड़ी डालकर उसको प्रज्वलित किया जाता है, लंबी बत्ती का उसको प्रज्वलित किया जाता है और उसको अपने स्टूल या पट्टे के नीचे रखा जाता है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि प्लास्टिक का पट्टा है, जल गया तो थोड़ा ऊंचा रखिएगा भाई ताकि वो जले नहीं, और उस पर बैठकर स्नान किया जाता है। ये बहुत बड़ा टोटका है रूप चौदस पर रूप चढ़ाने का। तो मैम इसका सिग्निफिकेंस बताओ, ये तो बता दिया आपने करना क्या है, पर मुझे ये जानना है कि इसी दिन इतना स्पेशल क्या है कि उस दिन नहाने से इंसान का सौंदर्य बढ़ जाता है। देखिए मैंने आपको कहा ना, जैसे 5 दिवसीय जो पूजन है और महालक्ष्मी जो है वो बहुत सारी चीजें प्रदान करने वाली हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज जो स्त्री के पास होना चाहिए वो होता है उसका आकर्षण, सौंदर्य, जिससे वो किसी को भी मोहित कर सके। और इस दिन को वरदान मिला है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपने ठाकुर जी के एक अवतार के बारे में सुना होगा, वमन अवतार के बारे में, और ये जब अवतार हुए थे तो इन्होंने 3 पग के अंदर पूरी जो सृष्टि थी उसको नाप लिया था राजा बलि से। तो राजा बलि ने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया था कि आप ठीक है, आपने नाप लिया, मैंने आपको दे दिया, वो बात अलग है, लेकिन इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जो भी इन 5 दिन का पूजन करेगा, धनतेरस से लेके भाई दूज तक इन 5 दिन का पूजन करेगा, तो आप उनको यश मान कीर्ति सौंदर्य रूप आकर्षण वैभव कीर्ति धन धान्य रिश्ते और साथ में प्रेम देंगे। ये उन्होंने मांगा, मतलब एक तरीके से पूरे पैकेज में उन्होंने सब कुछ मांग लिया। निरोगी काया, ये मैं भूल गई, निरोगी काया। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें आप आशीर्वाद स्वरूप देंगे। तो उन्होंने सारे देवी देवताओं को एक एक दिन की ड्यूटी दे दी। अच्छा, ठीक, कि पहले दिन आप पूजन करेंगे तो आपको निरोगी काया मिलेगी, क्योंकि उस दिन आपको धनवंतरी जी का पूजन करना है। फिर आपको यक्षपति यानी कि यक्ष के देवता कुबेर जी का पूजन करना है, जो कि आपके धन को संचय करने का काम करेंगे, उसको रिजर्व करने का काम करेंगे, वो आपकी बैंक बन जाएंगे। उस समय रिजर्व बैंक तो होती नहीं थी, वही रिजर्व बैंक है हमारी, तो है ना, तो वो आपको आपके पैसे को संचय करने का काम करेंगे। दूसरा जो दिन था उसको दिया गया कि एक और चीज मांगी थी उन्होंने वरदान में, कि पृथ्वीवासी जो इन 5 दिन की पूजा करेंगे तो यम उनके ऊपर अपना कभी भी प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, अकाल मृत्यु नहीं आ पाएगी उनको, ऐसा वरदान मांगा था। अब इसके अंदर बहुत सारी नियम लग जाते हैं कि आप भाव मन क्रिया पूरे तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई त्रुटि तो नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो अलग बात हो जाती है। तो दूसरे दिन जो है उसको दिया गया कि आपको रूप चौदस कहा गया, क्योंकि इस दिन आप अगर ये सारी चीजें करते हैं, उपटन से नहाते हैं, ये सब करते हैं, तो आपको रूप चढ़ेगा। अगर आप शाम को यम का दीपक लगाते हैं तो उस घर के अंदर अकाल मृत्यु नहीं बनेगी, आपका नरक गमन नहीं होगा, इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। आपको नरक के द्वार पर नहीं जाना पड़ेगा, नरक नहीं भोगना पड़ेगा। तो इस रात्रि के पूजन का यह भी एक बहुत बड़ा महत्व है।